नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 को कल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। लगभग 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसे 1992 में कुछ संशोधन के साथ दोबारा फिर से स्वीकार किया गया था। आपको बता दूं कि के कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो प्रमुख की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया और कल कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई शिक्षा नीति का दरवाज़ा खोल दिया है। इस नई शिक्षा नीति में प्राइमरी स्तर से लेकर मिडिल, हाई और विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पद्धति में तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं। पूरा मसौदा पढ़ने पर ये बदलाव बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक मालूम पड़ते हैं। ये बात और है कि भविष्य के कोख में इस सवाल का जवाब छिपा है कि ये मसौदा जब ज़मीन पे उतारा जाएगा तो कितना व्यवहारिक होगा और इसके परिणाम कितने सकारात्मक होंगे। बहरहाल हर एक युवा और प्रत्येक भारतवासी को बहुत आसान शब्दों में ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है इस नई शिक्षा पद्धति के मसौदे क्या क्या हैं। तो यूथ मेरे चैंपियंस, आप सबको मैं बहुत आसान भाषा में मुख्य जो बिंदु हैं इस नई शिक्षा पद्धति के, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नई शिक्षा पद्धति में 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के ढांचे में बदल दिया गया है। अब ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि 5+3+3+4 का ये ढांचा क्या है और इसमें क्या बुनियादी बदलाव किए गए हैं, इसकी रचनात्मकता क्या है, इसके क्या परिणाम आने वाली पीढ़ियों के ऊपर पड़ सकते हैं। स्कूल के पहले 5 साल में छात्रों की नींव को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, जिसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 1-1 साल यानी कि कुल 5 साल उनके फाउंडेशन पे लगाए जाएंगे। अब आता है +3 यानी कि अगले 3 साल यानी कि तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक बच्चों को विभिन्न विषयों से परिचय करवाया जाएगा, जिसमें कि गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज़ के विषय आदि शामिल होंगे। इसके बाद फिर +3 यानी कि 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया जाएगा और उसी पाठ्यक्रम के तहत उनकी आगे की पढ़ाई जारी रहेगी। इसके बाद आता है फिर +4 यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई। आपको बता दूं, 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी को हर साल 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी होगी। उन्हें विषय की गहरी समझ पैदा करने में एजुकेशन सिस्टम द्वारा मदद प्रदान की जाएगी, उनकी रुचियों की पहचान की जाएगी और इस दौरान कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। स्ट्रीम सिस्टम नहीं होने से सीधा मतलब है कि पहले आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स इस तरह का स्ट्रीम हुआ करता था, यानी कि साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था, आर्ट्स का विद्यार्थी कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब इस स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है, एक सब्जेक्ट पुल तैयार किया जाएगा और उस पुल में आने वाले सब्जेक्ट को विद्यार्थी आसानी से चुन सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि भौतिकी में गहरी दिलचस्पी रखने वाला विद्यार्थी अगर इतिहास पढ़ना चाहता है तो बहुत मज़े से इतिहास पढ़ सकता है। कॉमर्स का विद्यार्थी अगर चाहता है कि उसे कविताओं और कहानियों की दुनिया खूबसूरत लगती है तो कॉमर्स के साथ साथ वो लिटरेचर भी पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति में बच्चों की 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई उसकी अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में कराई जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि नर्सरी क्लास से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की जो बाध्यता है उससे छूट मिल गई है। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई को नई शिक्षा नीति ने टाटा बाय बाय कह दिया है। अब वो स्कूल जो नर्सरी या पहली कक्षा में बच्चों को अंग्रेजी छोड़कर कोई और भाषा बोलने पे फाइन कर दिया करते थे, अब ये सारे ड्रामे नहीं चलने वाले हैं। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आप अगर हिमाचल के हैं या बिहार के हैं
तो प्राथमिक स्तर पे यानी कि 5वीं तक की आपकी पढ़ाई या तो हिंदी में होगी या तो हिमाचल के अपने किसी लोकल लैंग्वेज में हो सकती है। जैसे बिहार में का बच्चा अगर चाहे कि वो भोजपुरी भाषा में 5वीं तक की पढ़ाई करना चाहता है तो बहुत आसानी से वो 5वीं क्लास तक भोजपुरी में पढ़ाई कर सकता है। नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया को आगे 8वीं तक और उससे आगे भी बढ़ाए जाने की संभावनाएं मौजूद रहेंगी। अंग्रेजी विषय या अन्य विदेशी भाषाओं को एक विषय के तौर पे पढ़ा जाएगा, न कि किसी माध्यम के तौर पे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज यानी कि व्यावसायिक कोर्सेज को नई शिक्षा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देखा जा रहा है। अब 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज यानी कि कंप्यूटर हो गया, मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए और भी तमाम सारी स्किल से जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी और वो अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाकर इसकी तालीम हासिल कर सकेंगे। बच्चे 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप कर सकेंगे। म्यूज़िक और आर्ट्स जैसे विषयों को खूब बढ़ावा दिया जाएगा। अब विषयों को लेकर किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। अब आइए कॉलेज की बात कर लेते हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी जुटा लेते हैं। अब कॉलेज में 2 तरह के कोर्सेज होंगे, 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम और 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम। 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम का सीधा मतलब है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी या सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल का होगा। 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो आगे रिसर्च और एकेडमिक्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यानी कि 4 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद बच्चे 1 साल का एमए प्रोग्राम करेंगे और फिर सीधे वो पीएचडी कर सकेंगे। यानी कि अब एमए 2 साल के बजाय सिर्फ 1 साल का होगा और एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि एमफिल करना वैसे भी अब बहुत अनिवार्य नहीं रहा, तो इस नई शिक्षा पद्धति ने एमए 1 साल और एमफिल को ख़त्म कर दिया है अगर आप आगे रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। विद्यार्थी अपने मनपसंद कॉलेज में पढ़ने के लिए CAT यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजर सकेंगे। इस टेस्ट में उनके जो लाए गए स्कोर हैं और 12वीं में जो उनको मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी और इस आधार पर उनको मनपसंद कॉलेज में अपने विषय पढ़ने की आज़ादी दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मल्टी एंट्री सिस्टम और मल्टी एग्जिट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये मल्टी एंट्री सिस्टम और मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है। पहले के समय में अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या तीसरा साल पूरा होने से पहले तक कोई बहुत ट्रेजेडी हो जाए या कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए और आपका मन बदल जाए, या ऐसे में क्या होता था कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता था और आपको पूरी डिग्री भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। नई शिक्षा पद्धति के तहत अगर आपने कॉलेज में 1 साल पढ़ाई की और किसी वजह से आपने कॉलेज छोड़ दिया तो मिलेगा आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट डिग्री। अगर आपने 2 साल किसी तरह से पढ़ाई की और 2 साल के बाद आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा तो आपको मिलेगा 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और अगर आप 3 साल की अपनी पूरी पढ़ाई कर पाते हैं तो आपको मिलता है 3 इयर्स डिग्री सर्टिफिकेट। इस नई शिक्षा प्रणाली के तहत छात्रों को ये आज़ादी होगी कि एक कोर्स के दौरान उस पर्टिकुलर कोर्स को जिसे वो कर रहे हैं उसे छोड़कर अगर वो कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद वो ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे। इस नई शिक्षा प्रणाली में शोध को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो शोध की गुणवत्ता और उनके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम करता रहेगा। भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके विकास पर पूरा जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं को माध्यम बनाने और उन्हीं में काम करने पर पूरा जोर दिया जाएगा। पूरे मसौदे को बहुत ध्यान से पढ़ने पर नई शिक्षा नीति 2020 बहुत रचनात्मक मालूम पड़ रही है।
जिसमें रटंत विद्या के बजाय बच्चों की समझ बेहतर हो, वो अधिक रचनात्मक हो सकें, वो अधिक क्रिएटिव और अधिक स्किल्ड हो सकें, इस पे पूरा जोर दिया गया है। ये बात और है कि हम इस नई शिक्षा नीति को धरातल पर कितनी मजबूती से ला पाते हैं, कितना व्यवहारिक बना पाते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के इतने बड़े माया जाल में इस नई शिक्षा पद्धति को इम्प्लीमेंट कर पाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल इस शिक्षा पद्धति में जो मसौदे हैं उनको पढ़कर हर एक भारतवासी खुश हो सकता है, मुस्कुरा सकता है। नमस्कार।